नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ चुकी है। 202 सीटें हैं, विपक्ष हवा हो गया है। और अब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद उसके पड़ोसी राज्य में हलचल तेज है, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं झारखंड की, जहां पर 2024 में चुनाव हुए। जेएमएम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की, मतलब महागठबंधन ने। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी रही। लेकिन अब एक ट्वीट आया, पहले वो ट्वीट दिखाते हैं, फिर उस ट्वीट के मायने समझेंगे कि आखिर झारखंड में कुछ नया होने जा रहा है क्या। डॉक्टर अजय आलोक, जो कि बीजेपी के नेता, उन्होंने लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत तो होंगे। अब इसके मायने क्या निकाले जाएं पंकज जी, इसका क्या मतलब समझे हम? मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। जब कहीं पे बड़ी सुनामी आती है ना, तो आफ्टर इफेक्ट्स या बड़ा भूकंप आया तो आफ्टर शॉक्स होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जो झारखंड है वो बिहार से सटा हुआ है, और झारखंड की आबादी का लगभग, मैं बताऊं कि आधा हिस्सा वो प्रवासी बिहारियों से है। आप धनबाद जाइए, जमशेदपुर जाइए, रांची जाइए, सभी बड़े शहरों में, क्योंकि वो बिहार का ही हिस्सा था। अब इंटरेस्टिंग ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती थी, और 9 सीट को लेके तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 तो नहीं देंगे, लेकिन आपसे बातचीत करके 3-4 आपको मिल जाएगा और आप हमारे साथ रहिए। और अंतिम दिन तक इंतजार कराया, मतलब कि नॉमिनेशन के लास्ट डे तक तेजस्वी ये कहते रहे कि बस आपको देने वाले, सीट की घोषणा होने वाली है। जब नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया तो इन्होंने कह दिया कि आपका कुछ नहीं है अब। मतलब कि ये समय भी नहीं दिया कि ये इंडिपेंडेंट भी लड़ सके। खास करके जमुई, चकाई जैसे इलाकों पे जहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहती। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ इतना चाह रही थी कि हमें सम्मान दीजिए आप, रिस्पेक्ट। क्योंकि उन्होंने झारखंड में सम्मान दिया था। बिल्कुल, आरजेडी को 7 सीटें दी, आरजेडी के 4 विधायक भी हो गए। अरे मंत्री बनाया है एक को। हाँ। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, आरजेडी के जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनका बेटा बिहार से लड़ रहा है, बांका से। खैर वो हार गया, वो अलग बात है। लेकिन ये जो धोखा है ना, उसके बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि ये तो धोखा है, पीठ में खंजर मारने की तरह है ये। अगर आपको नहीं देना था नहीं देते, लेकिन आप अंतिम समय तक इस तरह के उलझा के रखे और हमारे पीठ में इस तरह छोड़ा मारा कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जैसे एनडीए ने राजभर को नहीं दिया, राजभर ने अपना चुनाव लड़ लिया फिर वहां। हाँ, अरे लड़ना नहीं लड़ना वो अलग बात था। तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि समय आने पर इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अब 11 तारीख को एक और चुनाव हुआ था झारखंड में, घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव में रामदास सोरेन एक शिक्षा मंत्री थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके लड़के लड़ रहे थे। और बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन लड़ रहे थे। वहां जेएमएम जीत गए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 11 तारीख के बाद, जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनके महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में तो हमें कुछ नहीं दिया, तो उसका परिणाम आपने देख लिया, और झारखंड में हम अपनी दम पे जीते हैं, इसका भी परिणाम आप देखिएगा। बिल्कुल। और झारखंड बिल्कुल, आप बात को आगे बढ़ाएं। दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि झारखंड में क्या कुछ समीकरण है। 81 सीटें झारखंड की पंकज जी, और 34 उसमें से जेएमएम के पास, 16 कांग्रेस के पास, ये होती है 40, 4 राजद के पास 44 होती हैं, 2 सीपीआईएमएल के पास 44, 2 46 होती है, और बाकी जो और उनकी पार्टी, एक जेकेएलएम है और 21 भाजपा है। नहीं, मैं ये महागठबंधन की बात कर रहा हूं। महागठबंधन पहुंच जाती है 56 सीटें, जिसमें जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी होती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ एनडीए के पास तरफ आएंगे तो 24 सीटें एनडीए ने जीती थी, और जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 21 सीटों के साथ, आजसू 1, जेडीयू 1, एलजेपी-आरवी मतलब चिराग पासवान 1, और जेएलकेएम के पास भी 1, ये 24 हो जाती हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 34 और 24 अगर मिल जाए, मतलब केवल जेएमएम आ जाए या जेएमएम केवल एनडीए में आ जाए, तो वहां सरकार हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल, ये तो हर किसी को पता है कि जिस दिन हेमंत सोरेन चाहेंगे वो आ जाएंगे। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की पार्टी, वो झारखंड की अस्मिता के लिए लड़ती है।
कांग्रेस और आरजेडी जो उनके सहयोगी हैं वो झारखंड गठन का विरोध कर रहे थे शुरू से। अटल जी और शिबू सोरेन इन सब ने मिलकर झारखंड बनाया है। तो झारखंड विरोधी पार्टियां ये सब मानी जाती है वहां। अच्छा, तो एक फीलिंग्स ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज कांग्रेस के साथ रह के या आरजेडी के साथ रह के हेमंत सोरेन को मिल क्या रहा है, क्या फायदा है उनको, यह बताइए। सिर्फ एक फायदा कि मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो। लेकिन अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तब क्या फायदा होगा? केंद्र में बीजेपी की सरकार, झारखंड पैसे चाहिए उसको काम करने के लिए, वो फायदा देख रहे। आज पूरा जब चारों तरफ लहर है तो वो इकलौता ऐसा टापू है जहां पे वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब तो बहाना भी है कि तुमने हमारे पीठ में खंजर भोंका, मारा। दूसरी बात कि हेमंत सोरेन की एक मुलाकात हुई है, उस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मैं नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि किनसे मुलाकात हुई है। तो उन्होंने नहीं, अजय आलोक को प्रवक्ता कर रहे हैं क्या कि अपने अब हम झारखंड में हेमंत अब जीवंत होंगे? मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं, वो तो हेमंत सोरेन को फैसला लेना है क्योंकि बीजेपी तो तैयार है। एक मुलाकात हुई है और बीजेपी के बड़े नेता है वो, उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा कि तुम्हारी दुश्मनी क्या है हमसे, मतलब हमको क्यों दुश्मन मान रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उन्होंने बोला कि ईडी वाला, बोला यार ईडी वाला, तुम राजनीति जिद की चीज नहीं है और कोई पर्सनल तो है नहीं। आज देखो तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकते हो और कभी भी तुमको कांग्रेस और आरजेडी से वो नहीं मिलेगा जो हमसे मिल सकता है। तो ये सब बात हो रही है, नाराजगी है। एक खबर यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र मंत्री जो हैं हेमंत कैबिनेट में, उनको हटाया जा सकता है। ठीक, और हटाने के बाद आरजेडी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बिल्कुल 34 सीट तो उनके पास है, 5 सीटें उनको चाहिए, 6 सीटें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं 30-40 सीटें चाहिए। बिल्कुल 81 में कितना होता है, 41 सीटें, तो 41 सीटें उनको ले आनी। तो चर्चा यह है कि जो झारखंड पार्टियां हैं, झारखंड की, चाहे वो आजसू हो जाए, बीजेपी हो जाए, जेएमएम हो जाए, इवन जेकेएलएम हो जाए, ये सब मिलकर अगर सरकार बनाए तो झारखंड के लिए वो सरकार बनेगी और झारखंड अस्मिता में बनेगी। एक और इसमें रणनीति है, मैं आखिरी बात बता रहा हूं। बंगाल से सटा हुआ है झारखंड, और बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर वाला जो जिला है, वो जैसे वो झारग्राम नहीं, वो तो यहाँ जो बंगाल का जो जिला ये सब लगा हुआ है, उसमें आदिवासियों की बहुत अच्छी संख्या है। बीजेपी सोच रही है कि अगर आदिवासी वोट हमारी तरफ बंगाल में एकजुट हो जाए तो हम कम से कम 8 से 10 सीटों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस वजह से भी जेएमएम और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। ठीक है पंकज जी, पॉजिटिव्स बहुत है, निगेटिव सिर्फ एक है कि हेमंत सोरेन को सिर्फ एक डर है कि मुस्लिम वोट या ईसाई वोट हमसे छिटक जाएंगे। लेकिन जिस दिन कांग्रेस अलग हुई ना, वो वोट जो है वो झामुमो को नहीं मिलेगा, झामुमो को सरना आदिवासियों का वोट मिलता है। मुस्लिम और ईसाई कांग्रेस के वहां है, वो सोनिया गांधी से कनेक्शन है, वो चर्च वगैरह का, तो वो नहीं देंगे और कभी ना कभी तो ये होना ही है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अजय आलोक के ट्वीट के बाद अब नई चर्चाएं हो रही हैं। बिहार में एनडीए की सरकार जिस तरीके से वापस लौटी, उसके बाद झारखंड में भी सुगबुगाहट तेज है और जेएमएम का जो अपमान हुआ बिहार में, अब हो सकता है जेएमएम उसका बदला भी ले ले। अगर कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।